Hi everyone, welcome back to Vichitram classes by वैशाली अरोरा. So I hope आप सब अच्छे हैं और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे हैं. So आज का हमारा टॉपिक है absorption and assimilation. Okay, so let us start. Topic is absorption. So आप लोग को पता है what is absorption? होता क्या है? Actually, this is a word which is made up of sorption. यहाँ पे जो ये अब है, ये इसका प्रीफिक्स वी कैन से दैट हमने इसको पहले लगाया है. एक्चुअल जो वर्ड है दैट इज सॉप्शन. ठीक है, टू अब्जॉर्ब समथिंग, टू इंटरनलाइज समथिंग, किसी चीज को अपने अंदर मिक्स कर लेना. राइट. सो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? इट इज द प्रोसेस in which mixing of molecules, ठीक है, ये molecules solid के भी हो सकते हैं, liquid also, and it can be gas in the body of an organism. राइट. अब्जॉर्प्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच कोई भी हमारे पास कोई कंटेंट है, कोई मटेरियल है, उसको हम अपने बॉडी में इंटरनलाइज कर रहे हैं. ठीक है, अपनी बॉडी में उसको इंटरनलाइज करके पकड़ना एक चीज को, बेसिकली वी कैन से दैट अब्जॉर्प्शन. ओके, यहाँ पे जैसे आप क्लास 6 में एक टॉपिक पढ़ते थे सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. वहां पे सॉल्यूट क्या होता है आपका? जो कम अमाउंट में चीज रहती है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट. ओके, वैसे सॉल्वेंट होता है. सॉल्वेंट क्या रहता है? जो आपका ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज रहेगा, वी कॉल इट सॉल्वेंट. एंड दोनों को मिक्स करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वी विल गेट सॉल्यूशन. ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास क्या होता है? एक अब्जॉर्बेंट होता है, एक अब्जॉर्बेट होता है, और उससे मिलके क्या बन जाता है? अब्जॉर्प्शन हो जाता है बेसिकली. तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि केमिस्ट्री का भी कुछ पार्ट है यहाँ पे और बायोलॉजी का भी कुछ पार्ट है. राइट. तो आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही बिल्कुल सिंपल वे में एक्सपेरिमेंट के साथ हम अब्जॉर्प्शन को समझ लेंगे. ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से कि हमारे बॉडी में जब हम डाइजेशन करते हैं, फूड को जब इनटेक करते हैं, तो उस टाइम पे कैसे फूड अपने बॉडी में अब्जॉर्ब होता है. लेटर ऑन जो सेकेंड पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें आप इसको थोड़ा सा एक हायर लेवल पे देखेंगे, सेम टॉपिक. So let's further start about the same topic, absorption. यहाँ पे अगर हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में जब हम फूड को इनटेक करते हैं, इंजेशन, राइट, उसके बाद फूड का ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ टीथ. ओके, एंड देन फूड आपके स्टमक में जाता है, वहां जाके उसका अगेन और ब्रेक डाउन होता है एसिड से. जितने इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं हमारे स्टमक में, जितने भी एसिड प्रेजेंट हैं और जितने और डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, उनके हेल्प से लेटर ऑन फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो अब्जॉर्प्शन का जो कनेक्शन है डायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हमारी विलाइज होती हैं. ठीक है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज्यादा छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. सो दे हियर आई एम मेकिंग द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. एज यू कैन सी दी स्मॉल, ये जो मैंने ड्रॉ करे हैं यहाँ पे, वी कॉल इट फिंगर लाइक या फिर माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. और ये स्ट्रक्चर किस चीज के हैं? दिस इज ऑफ विलाई. ओके, विलाई आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी का वो पार्ट है जहाँ पे फूड का क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का. स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम क्या कहते हैं? छोटी आंत भी कहते हैं. इट इज अबाउट 6.75 to 7.5 7.25 मीटर लॉन्ग. ठीक है, हर एक स्पेसिफिक नहीं है कि पर्टिकुलरली कि इतना ही मीटर लॉन्ग होगा, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इट कैन वैरी ऑल्सो. स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ मतलब ये नहीं है कि ये बहुत छोटी है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही माइन्यूट है, बहुत पतली है. ये जो वेसल है हमारी बॉडी की बहुत पतली है. ठीक है, लेकिन लेंथ इसकी बहुत ज्यादा है. सो यहाँ पे है आपके विलाई. विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. क्या करते हैं ये? बेसिकली दे हेल्प इन
अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो हमारे बॉडी में जितना भी फूड या फिर यू कैन राइट हियर न्यूट्रिएंट्स, ओके, जितना भी फूड हमने कंज्यूम किया, जो भी फूड हमने कंज्यूम किया अपने बॉडी में, वट एवर फूड यू हैव टेकन, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेना, बॉडी में समा लेना, इंटरनलाइज कर लेना, दैट इज द वर्क ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन खुद तो करेगा नहीं, वो तो इतना बड़ा ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके भी कुछ इंडिविजुअल सेल्स होंगे छोटे, दो सेल्स आर नोन एज विलाई, ठीक है, दीज विलाई आर दी स्ट्रक्चर टू अब्सॉर्ब द फूड। अब आपको ये देखना है जो न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पे, वो न्यूट्रिएंट्स कौन सी फॉर्म में है। फूड तो मान लो हमने दाल चावल खा लिए, हमने गोभी की सब्जी खा ली, भिंडी की सब्जी खा ली चपाती के साथ, तो दैट इज फूड, ओके। अब ये तो अब्सॉर्ब नहीं होगा ना बॉडी के अंदर, बॉडी के सेल्स तो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। सो फॉर न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारे बॉडी में चीजें स्प्लिट हो जाती हैं अगेन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तो एक फिर भी बड़ा कंपाउंड है, आई वुड से अमीनो एसिड, ठीक है, शुगर विच इज कॉल्ड फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, ओके। सो इस फॉर्म में अमीनो एसिड्स जो है आपके फ्रक्टोज ग्लूकोज, इनके फॉर्म में, फैट मॉलिक्यूल के फॉर्म में, यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं, फैटी एसिड्स, ठीक है। तो इनके फॉर्म में जाके चीजें आपके बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं बेसिकली, जो भी आप पर्टिकुलर सब्सटेंस को इनटेक करते हो, राइट। इसके बाद हम लोग एक अब्जॉर्प्शन का थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस बायोलॉजी टॉपिक, वो आपको समझाने के लिए कि चीज अब्जॉर्ब हो कैसे रही है। अगर हम एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं तो हमें कुछ आइडिया लग जाएगा कि हमारे बॉडी में जो हम फूड खाते हैं तो बॉडी उसको कैसे अब्जॉर्ब कर लेती है, राइट। सो इतने आप ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एसिमिलेशन देखेंगे कि क्या होता है, वो इसी से रिलेटेड है, एंड देन विल जंप टू द एक्सपेरिमेंट, राइट। फाइनली नाउ एसिमिलेशन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, द फूड विच इज absorbed by our body, जो फूड को हमने अब्जॉर्ब कर लिया है, नाउ दोज न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप फ्रॉम ब्लड टू द सेल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है इसको आपने समझना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब हमने जो भी फूड को ईट किया वो हमारे बॉडी में जाके अब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने अब्जॉर्ब करके कहाँ स्टोर किया है उसको, ऑब्वियसली ब्लड में। ब्लड इज द ओनली लिक्विड सब्सटेंस इन आवर बॉडी, लाइक वाटर भी होता है, बट ब्लड एक ऐसा चीज है, ऐसा फ्लूइडी स्ट्रक्चर है जो हर एक सेल तक ट्रैवल कर सकता है। तो अब्जॉर्ब फूड आपका ब्लड में चला गया। अब एसिमिलेशन के लिए क्या चाहिए, हम लोगों ने बैंक में जाके अमाउंट तो डिपॉजिट कर दिया है, बट इफ आई वांट टू विड्रॉ दैट अमाउंट अगेन एंड अगेन, मैं बैंक तो नहीं जाऊंगी ना वहां से विड्रॉ करवाने के लिए। आई शुड गेट अ डेबिट कार्ड, मेरे पास एक डेबिट कार्ड, अपना जो कार्ड है वो होना चाहिए, सो दैट आई कैन इजिली विड्रॉ दी मनी, ओके। तो वैसे ही हमारे बॉडी में एसिमिलेशन वो डेबिट कार्ड का काम कर रहा है। यहाँ पे एसिमिलेशन क्या कर रहा है, आपने फूड को अब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन इट इज प्रोवाइडिंग the energy to every cell of our body। हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, बेसिकली सेलुलर स्ट्रक्चर जो हमारे बॉडी का है, सबसे माइन्यूट बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, दैट इज सेल। ये तो सभी को पता है, सेल इज द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल तक जो इतना न्यूट्रिएंट हमने अब्सॉर्ब किया है वो ब्लड से सेल तक जाने के लिए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। टू एसिमिलेट, ओके, रिजेम्बलेंस करना, मिक्सअप हो जाना पूरी तरह से, किसी के बीच में ढल जाना, घुल मिल जाना पूरी तरह से, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेट, इसको आधा आधा करके पढ़ो, एसिमिलेशन, मिलेशन मतलब मिल जाना, ठीक है, पूरी तरह से डिसॉल्व। जैसे हम कहते हैं ना ये पर्टिकुलर चीज इसमें सॉल्युबल है, मतलब शुगर वाटर में सॉल्युबल है लेकिन सैंड नहीं है सॉल्युबल, वो इनसॉल्युबल है। वैसे ही एसिमिलेशन मतलब जितना भी फूड
हेल्दी फूड हम खाते हैं वो हमारे बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है, लेकिन जितना भी अनहेल्दी फूड हम खाते हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में वो वहीं पर क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, वो एसिमिलेट नहीं होता बिकॉज दैट इज नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। तो यहाँ से हमने पढ़ा अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अब्जॉर्प्शन क्या है, जितना भी फूड आप लोगों ने कंज्यूम किया उसका बॉडी के अंदर क्या हो जाना, पूरी तरह से मिक्स हो जाना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प से विलाई उन चीजों को अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। एंड व्हेन ब्लड हैज गॉट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ब्लड ने सारे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर लिए हैं, नाउ वो वाले ब्लड जो आपका न्यूट्रिशन रिच ब्लड है, दैट ब्लड गोज टू ईच एंड एवरी पर्टिकुलर सेल to provide that same nutrition. ठीक है, just let us draw a very quick basic diagram here. If I can explain you like this, मान लीजिए हमारी बॉडी की वेसल्स हैं, ठीक है, these are the capillaries, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, O2 रिच ब्लड लेकर जा रही है, ये कैपिलरीज है हमारे बॉडी की, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही माइन्यूट, ठीक है। अब इसके रास्ते में, इसके जो पाथ है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स आते हैं, तो यहाँ से कैपिलरीज और भी अपना थ्रेड लाइक, ये आपकी वेसल्स हैं, दिस ब्लू आर द कैपिलरीज, नाउ दीज आर द कैपिलरीज। अब इनका काम है इन ब्लू सेल्स को, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, इनको क्या प्रोवाइड करना, हर एक सेल तक ये लोग पहुंचेंगे कैसे भी करके, अपने स्ट्रेंड्स को यहाँ तक भेजेंगे, ठीक है, और ये जो सेल है इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना with the help of blood, that is called exactly assimilation, right बच्चों। तो here I have written the topic now and last में हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट आपको शो करेंगे, प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ओके।